जब एक मर्द स्टोइक हो जाता है तो उसकी चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं होती। ये चुप्पी ही लड़की के दिमाग का सबसे गहरा डर बन जाती है। स्टोइक फिलॉसफी की सबसे बड़ी ताकत होती है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। लेकिन जब तुम इस शक्ति को अट्रैक्शन की दुनिया में इस्तेमाल करते हो तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करती है जो किसी को भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तुम जितना शांत हो वो उतनी ही बेचैन होती जाती है और ये बेचैनी उसे तुम्हारे बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। जब तुम चुप हो जाते हो और कम्युनिकेशन बंद कर देते हो, एकदम सुनसान मौन, तो लड़की के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। उसे लगता है कि तुम अब भी वहां हो लेकिन प्रेजेंट नहीं हो। तुम्हारी एब्सेंस फिजिकल नहीं होती, वो साइकोलॉजिकल होती है और यही वो चीज है जो उसे तोड़ती है। ये कोई नॉर्मल नो कांटेक्ट रूल नहीं है, ये एक स्टोइक डिटैचमेंट है। इसमें तुम गायब नहीं होते, तुम बस इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद कर देते हो। तुम अपनी प्रेजेंस को एक लग्जरी बना देते हो। अब वो तुम्हें ढूंढती है, उस वाइब को जो कभी उसे सेफ फील कराती थी, उस मैस्कुलिन काल्म को जो कभी उसकी केओस को बैलेंस करता था। लेकिन अब वो शांति चली गई है और ये उसकी रूह तक को हिला देता है। लड़कियां कभी उस लड़के के पीछे नहीं भागती जो बहुत बोलता है या बार बार अपना प्यार जताता है। वो उस मर्द के पीछे भागती हैं जो कुछ नहीं कहता लेकिन जिसकी चुप्पी में एक दर्द होता है, एक डेप्थ होती है। स्टोइक साइलेंस का यही जादू है। अब सोचो, जब तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना एक्सप्लेनेशन के खुद को धीरे धीरे इमोशनल लेवल पर विथड्रॉ कर लेते हो, तो लड़की के दिमाग में क्या होता है? वो खुद से सवाल पूछती है, क्या मैंने कुछ गलती की? क्या वो अब मुझे प्यार नहीं करता? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं? हर सवाल उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है और यहीं से तुम उसकी साइकी में जगह बनाना शुरू करते हो। लेकिन ध्यान देना, यहां ट्रिक ये नहीं है कि तुम उसे इग्नोर करो, बल्कि इस तरह डिस्कनेक्ट करो कि वो खुद अपनी जिंदगी से तुम्हारी मौजूदगी को मिस करने लगे। औरतें एक बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, किसी ऐसे मर्द का मौन जिसे उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। जब तुम अपनी इमोशनल प्रेजेंस विथड्रॉ करते हो तो ये एक झटका होता है और यही झटका सबसे गहरा इंपैक्ट करता है। तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने कोई ब्लेम नहीं किया, बस चुपचाप गायब हो गए और यही तुम्हारा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हमला है। स्टोइक मर्द कभी बदला नहीं लेते, वो बस अपनी वैल्यू साइलेंटली दिखा देते हैं। जब तुम साइलेंट मोड में चले जाते हो तब तुम्हारा ऑरा उसकी आंखों में और बड़ा हो जाता है। अब उसे तुम ऑर्डिनरी नहीं लगते, अब तुम उसे एक मिस्ट्री लगते हो, एक रहस्य जिसे वो सॉल्व करना चाहती है। वो तुम्हें इग्नोर करती है जब तक कि तुम इतने शांत ना हो जाओ कि उसकी आत्मा तुम्हारे मौन में खो जाए। किसी औरत को अपनी ओर खींचना एक कला है, लेकिन उसे खुद की जिंदगी में एक आदत बना देना ये केवल वही मर्द कर सकते हैं जिन्होंने स्टोइक प्रेजेंस का मास्टरी हासिल किया है। यह स्टोइक प्रेजेंस क्या होती है? ये वो ऑरा है जो तब पैदा होती है जब कोई मर्द अपने इमोशंस को खुद रेगुलेट करता है, जब वो वैलिडेशन की भीख नहीं मांगता, जब वो रिएक्टिव नहीं होता बल्कि ग्राउंडेड रहता है, अनशेकेबल। जैसे हिमालय की चट्टानें औरतें ऐसे मर्दों की तरफ खींचती हैं जिनमें स्टेबिलिटी होती है। दुनिया चाहे केओस में हो, लेकिन वो मर्द एक सैंक्चुअरी की तरह होता है, एक सेफ मैस्कुलिन एनर्जी जहां लड़की खुद को रेगुलेट कर पाती है। यही रीजन है कि जब तुम स्टोइक बनते हो तुम एडिक्शन की तरह उसके दिमाग में समा जाते हो। अब सोचो, हर लड़की की लाइफ में बहुत से लड़के आते हैं। कोई उसका ध्यान चाहता है, कोई बार बार मैसेज करता है, कोई गिफ्ट्स भेजता है, कोई इमोशंस का ड्रामा करता है। ये सब उसे बोर कर देते हैं। उसे लगता है ये सब वही बात फिर से रिपीट हो रही है, प्रिडिक्टेबल, नीडी और अनअट्रैक्टिव। लेकिन फिर आता है एक ऐसा मर्द जो शांत है, जो ओवर रिएक्ट नहीं करता, जो हर बात में अपनी एनर्जी नहीं खर्च करता, जो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो उसकी आवाज में एक काल्म अथॉरिटी होती है। ये मर्द उसके लिए एक पैटर्न ब्रेकर होता है और दिमाग उन्हीं चीजों को पकड़ता है जो पैटर्न को तोड़ती हैं। ये एडिक्शन कैसे बनती है? इमोशनल रेगुलेशन का मैग्नेटिज्म। जब तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हो
तुम्हारा गुस्सा, जेलसी, ऑब्सेशन, तो लड़की को लगता है कि तुम किसी और लीग के इंसान हो। वो जानती है कि तुम उससे कनेक्ट हो, लेकिन तुम उस कनेक्शन को खुद कंट्रोल कर रहे हो। अब वो खुद कंट्रोल खो देती है। लेस इज मोर प्रिंसिपल। जब तुम अपनी प्रेजेंस को रेयर बना देते हो, वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। जब तुम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, वो खुद से सवाल पूछती है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, वो सोचती है क्या उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तो पड़ता है, बस तुम उस फर्क को स्टोइक स्टाइल में रखते हो। डिग्निफाइड, रॉयल, मैस्कुलिन मिस्ट्री। लड़की को वो मर्द बोरिंग लगता है जो बहुत जल्दी खुल जाता है। लेकिन जब तुम थोड़े मिस्टीरियस होते हो, ना बहुत पास ना बहुत दूर, तब तुम उसके माइंड में एक पजल बन जाते हो। और इंसान हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है जो सॉल्व नहीं हो पाती। तुम उसकी अनरिजॉल्व्ड क्यूरियोसिटी बन जाते हो। इनर फुलफिलमेंट ऑरा। जब तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, तुम्हारा मिशन, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी पीस, तब तुम उस रेयर कैटेगरी में आ जाते हो जिसे औरतें एडमायर करती हैं। अब वो सोचती हैं, मैं इस मर्द का हिस्सा कैसे बनूं? और यही एडिक्शन की शुरुआत होती है। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझो। औरतें कभी तुम्हारी वर्ड्स की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होती, वो तुम्हारी वाइब की तरफ खींचती हैं। अगर तुम्हारी वाइब काल्म है, कंट्रोल्ड है और मैस्कुलिन ग्राउंडेडनेस से भरी है, तो लड़की को एक केमिकल पुल महसूस होता है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या है, लेकिन वो खुद को बार बार तुम्हारी तरफ जाता हुआ महसूस करती है। एग्जाम्पल, सिचुएशन। इमेजिन एक लड़की तुम्हें बार बार टेस्ट कर रही है। कभी कोल्ड हो जाती है, कभी बिजी दिखती है, कभी एटीट्यूड दिखाती है। अब ज्यादातर लड़के रिएक्ट करेंगे, तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है, या तू बदल गई है। लेकिन एक स्टोइक मेल क्या करेगा? वो बस ऑब्जर्व करेगा, काल्मली रिस्पॉन्ड करेगा और खुद को डिटैच कर लेगा, बिना किसी ईगो फाइट के। अब लड़की का दिमाग परेशान हो जाएगा। Why isn't he reacting? Does he not care? Is he losing interest? अब वो खुद तुम्हें टेस्ट करने लगेगी, तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए खुद कोशिश करेगी, और वहीं एडिक्शन का सीड जम चुका होता है। अब बात करते हैं स्टोइक रिचुअल्स की जो तुम्हारी प्रेजेंस को एडिक्टिव बनाएंगे। मौन का अभ्यास करो। हर बार जब तुम कुछ कहने वाले हो, रुको, सोचो, ऑब्जर्व करो। जब तुम रिस्पॉन्स देने की जगह रिफ्लेक्ट करने लगते हो, तब तुम्हारी गहराई दिखती है। आई कांटेक्ट के जरिए डोमिनेंस दिखाओ। बिना ज्यादा बोले उसकी आंखों में देखकर शांत रहो। लड़की को वही मर्द सबसे ज्यादा याद रहता है जो कम बोलता है लेकिन आंखों से बोलता है। ओन योर साइलेंस। जब तुम किसी टेक्स्ट का जवाब देर से देते हो, तो गिल्ट में मत जाओ। तुम्हारी साइलेंस एक स्टेटमेंट है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूं, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं खुद को प्रायोरिटाइज कर रहा हूं। प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए अलोन टाइम लो। जब तुम सॉलिट्यूड में पावरफुल हो जाते हो, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ट्रेनिंग, तब तुम्हारी प्रेजेंस रियल बनती है। तब तुम किसी के लिए नीड नहीं, एक पुल बनते हो। और अब सबसे गहरी बात, अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारी दीवानगी में जीने लगे, तो तुम खुद अपनी लाइफ में दीवाने बनो। अपने गोल्स के, अपने पीस के, अपने स्टैंडर्ड्स के। स्टोइक मर्द वो होता है जिसे कोई औरत अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहती है, लेकिन वो मर्द अपनी ही कहानी का हीरो होता है। वो जब तुम्हारे पास होती है, उसे लगता है कि ये मर्द तो कंप्लीट है। उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, कोई डर नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। और ऐसा मर्द कभी उसकी मेमोरी से फेड नहीं होता। तुम्हारा ध्यान ही उसका ऑक्सीजन था, अब तुमने वो छीन लिया है। अब वो सांस ले रही है, लेकिन जी नहीं रही। किसी भी इंसान को इमोशनली तुम्हारा एडिक्ट बनाने का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल टूल है इमोशनल स्टारवेशन। ये क्रूर लग सकता है, लेकिन अगर किसी लड़की ने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, अगर उसने तुम्हारे इमोशंस की कद्र नहीं की, अगर उसने तुम्हारी एनर्जी को हल्के में लिया, तो अब वक्त है कि तुम उसे उसकी अपनी जरूरतों का एहसास कराओ। लेकिन बात यह है, तुम ये बात कहे बिना बस अपनी प्रेजेंस हटाकर करवाओगे। यही है इमोशनल स्टारवेशन स्ट्रैटेजी। उसकी इमोशंस का स्ट्रक्चर समझो। हर औरत एक इमोशनल इकोसिस्टम में जीती है। उसे अटेंशन, एप्रिशिएशन,
और अफेक्शन का कांस्टेंट फ्लो चाहिए होता है। वो उसी इकोसिस्टम में थ्राइव करती है। अब जब कोई मर्द उसे इमोशनल नरिशमेंट देता है, हर वक्त रिप्लाई करता है, उसे प्रायोरिटी देता है, उसे वैलिडेट करता है, तो वो लड़की उस मर्द की प्रेजेंस की आदी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो इस चीज को गारंटीड मानने लगती है, उसकी रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है। औरतें उन चीजों को नहीं चाहती जो आसानी से मिलती हैं। वो उन्हें डिजायर करती हैं जो दिखते तो हैं लेकिन कभी पूरी तरह पकड़ में नहीं आते। अब शुरू होती है इमोशनल स्टारवेशन स्ट्रेटेजी। इमोशनल स्टारवेशन का मतलब है उस अटेंशन और इमोशनल केयर को धीरे धीरे हटाना जो पहले उसकी आदत बन चुकी थी। तुमने जो वार्मथ दी थी, अब तुम उसे कैलकुलेट करके देना शुरू करोगे। तुम अचानक कोल्ड नहीं बनते, तुम धीरे धीरे विथड्रॉ करते हो, जैसे कि एक लग्जरी जो अब धीरे धीरे लिमिटेड एडिशन में मिलने लगे। और ये धीरे धीरे हटा हुआ अफेक्शन लड़की के दिमाग में पैनिक क्रिएट करता है। पहले वो दिन में 3 बार कॉल करता था, अब 1 बार भी नहीं करता। पहले हर बात पर प्यार से रिप्लाई देता था, अब सिर्फ कहता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो बदल गया? अब लड़की खुद से सवाल पूछती है और ये सवाल उसकी इंटरनल इमोशनल हंगर को ट्रिगर करते हैं। पर ध्यान दो, ये कोई चाइल्डिश गेम नहीं है। इमोशनल स्टारवेशन एक साइलेंट स्ट्रेटजी है। तुम लड़ाई नहीं करते, तुम गिल्ट ट्रैप में नहीं डालते, तुम मैनिपुलेशन नहीं करते। तुम बस धीरे धीरे उसकी इमोशनल जरूरतों को पूरा करना बंद कर देते हो। और फिर एक दिन वो लड़की मिरर के सामने बैठकर सोचती है, उसके बिना मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्यों मुझे वही एनर्जी अब कहीं और से नहीं मिल रही? क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी को रॉयल्टी बना दिया है। अब वो तुम्हारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट को गोल्ड की तरह देखने लगी है, रेयर, शाइनी और जरूरी। साइलेंस इज द स्टारवेशन वेपन। जब तुम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम जस्टिफाई नहीं करते, जब तुम सिर्फ अपना अटेंशन वापस अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपने मिशन पर शिफ्ट कर देते हो, तब लड़की उस इमोशनल सप्लाई को मिस करने लगती है जो कभी उसकी आत्मा को गर्मी देती थी। अब वो खुद कोशिश करती है तुमसे जुड़ने की। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हें मिस कर रही हूं। और देखो, तुमने कुछ कहा भी नहीं था, सिर्फ एनर्जी विथड्रॉ की थी। और यही स्टोइक पावर है। इमोशनल स्टारवेशन वर्सेस साइलेंट ट्रीटमेंट। ध्यान देना, इमोशनल स्टारवेशन कोई टॉक्सिक पनिशमेंट नहीं है, ये रिवेंज नहीं है, ये रिफ्लेक्शन देने का तरीका है। तुम लड़की को पनिश नहीं कर रहे, तुम बस उसे रीअलाइन कर रहे हो ताकि वो तुम्हारी वैल्यू समझ सके। साइलेंट ट्रीटमेंट टॉक्सिक होता है, उसमें ईगो होती है, मैनिपुलेशन होती है। लेकिन इमोशनल स्टारवेशन में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तुम कहते नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूं। तुम कहते हो, मैं अब खुद को प्रायोरिटी दे रहा हूं। और ये लड़की के लिए सबसे पेनफुल रियलिटी होती है कि वो अब तुम्हारे ऑर्बिट से बाहर जा रही है और उसे रोकने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ये स्ट्रेटजी कब काम करती है? जब लड़की तुम्हें लाइटली ले रही है, जब वो एफर्ट्स नहीं डाल रही, जब वो कोल्ड हो गई है, जब उसने तुम्हें इमोशनल बैकअप समझ लिया है, जब वो टेस्टिंग बिहेवियर में है, तब तुम विथड्रॉवल शुरू करते हो। ध्यान रहे, ये स्ट्रेटजी तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम्हारे पास एक फुलफिलिंग लाइफ नहीं है। अगर तुम इमोशनल स्टारवेशन के साथ ही डिप्रेस्ड और खाली हो तो लड़की राहत महसूस करेगी। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ पावरफुल है, जिम, वर्क, मिशन, ग्रोथ, मेडिटेशन, तो तुम्हारी एब्सेंस उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ती है। इमोशनल स्कार बनाओ, मोमेंट यादगार बनाओ। इमोशनल स्टारवेशन स्ट्रेटेजी तब ज्यादा गहरी होती है जब तुम अपने जाने से पहले कुछ मेमोरेबल इमोशनल मोमेंट्स छोड़ते हो, ताकि जब तुम हटो तो उस लड़की की मेमोरी में तुम्हारे वाइब की, टच की, उस मैस्कुलिन काल्म की वो फ्लेम बाकी रहे। अब जब वो अकेली होती है, उसे सब कुछ याद आता है। तुम्हारी वो शांत आंखें, तुम्हारा वो कंट्रोल, तुम्हारा बिना बोले प्रोटेक्ट करना, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंट साइलेंस। अब वो तुम्हें सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं, एक इमोशनल नीड की तरह देखती है। और इंसान कभी अपनी इमोशनल जरूरतों को नहीं भूलता। एक आर्ट है और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, तुम तब तक वैल्यूएबल नहीं बन सकते जब तक तुम कंप्लीटली अवेलेबल हो। तुम्हारी फुल टाइम अवेलेबिलिटी लड़की के अंदर एंटाइटलमेंट पैदा करती है, लेकिन तुम्हारी रेयर, इंटेंशनल और सिलेक्टिव एनर्जी लड़की के अंदर क्रेविंग पैदा करती है। और यही क्रेविंग
धीरे धीरे एडिक्शन बनती है। और एडिक्शन ही वो साइकोलॉजी है जिससे कोई इंसान तुम्हारे बिना जीना भूल जाता है। जब तुम उसका पीछा करना छोड़ देते हो तब उसकी पूरी दुनिया चुपचाप बिखरने लगती है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी लड़की के पीछे पीछे भागते हो, उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, उसे लगातार इंपॉर्टेंस देते हो, तो वो तुमसे दूर क्यों चली जाती है? लेकिन जैसे ही तुम उसे इग्नोर करने लगते हो, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हो और उसे प्रायोरिटी देना बंद कर देते हो, तो अचानक वो तुम्हारी ओर खींचने लगती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्योर रिवर्स साइकोलॉजी है और ये उतनी ही सच्ची है जितनी ग्रेविटी। दिमाग की वायर्ड साइकोलॉजी। एक औरत का दिमाग ऐसा बना है कि वो वही चीज चाहती है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जैसे ही उसे लगता है कि तुम उसके हो चुके हो, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो, एक रहस्य पैदा होता है। क्यों वो अब मेरा ध्यान नहीं चाहता? क्यों वो मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या उसकी लाइफ में कोई और है? अब सवाल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं और यही सवाल उसे इमोशनल ट्रैप में खींचते हैं। स्टोइक डिटैचमेंट इज द की। इस गेम को जीतने वाले मर्द वो होते हैं जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादातर लड़के लड़की को खोने के डर से घबराकर उसके पीछे भागते हैं, बार बार टेक्स्ट करते हैं, उसकी नजरों में बने रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्टोइक मेल क्या करता है? वो ये समझता है कि उसकी एनर्जी एक करेंसी है और वो ये करेंसी किसी भी लड़की पर अननेसेसरीली खर्च नहीं करता। वो ऑब्जर्व करता है और अगर उसे लगता है कि सामने वाली लड़की वैल्यू नहीं दे रही तो वो साइलेंटली हट जाता है। अब लड़की को लगता है कि वो कुछ खो रही है। औरतों की साइकोलॉजी कहती है अ मैन्स विथड्रॉवल क्रिएट्स वैल्यू। जैसे सोना रेयर होता है इसलिए कीमती होता है, वैसे ही मैस्कुलिन अटेंशन रेयर होनी चाहिए। जब तुम लड़की को इस बात की आदत लगवा देते हो कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, तो वो तुम्हें इमोशनल बैकग्राउंड नॉइज बना देती है। लेकिन जब तुम रेयर हो जाते हो, अनअवेलेबल, मिस्टीरियस और इंडिफरेंट, तब तुम उसके दिमाग का मेन फोकस बन जाते हो। अब उसकी दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है। मैंने क्या किया जो उसने मुझसे दूरी बना ली? वो अब किसके साथ टाइम बिता रहा है? क्या मैंने उसे खो दिया? अब वो जवाब चाहती है, क्लोजर चाहती है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। यही है स्टोइक मैजिक। तुम्हारा साइलेंस ही उसका पैनिक है। जब तुम कोई एक्सप्लेनेशन दिए बिना डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जब तुम चेस करना बंद कर देते हो, तब उसका ईगो हिलने लगता है। औरतें उन मर्दों की रिस्पेक्ट करती हैं जो उनके वैलिडेशन पर सरवाइव नहीं करते। अब वो सोचती है, इतना कॉन्फिडेंट मर्द जो मुझे चेस भी नहीं करता, उसमें कुछ खास जरूर है। वो तुम्हारी वैल्यू समझने लगती है क्योंकि तुमने उसे ये महसूस कराया कि तुम्हारी जिंदगी का केंद्र वो नहीं है। चेस बंद करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेटेजी है। ध्यान रहे, पीछे हटना डर के कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि एक संयमित फैसला होना चाहिए। जब तुम खुद को इमोशनली डिटैच करते हो तो तुम उसे एक मैसेज भेजते हो, मैं तुम्हारे वैलिडेशन का भूखा नहीं हूं, मैं खुद अपने इमोशंस का मालिक हूं। औरतें उन मर्दों के पीछे भागती हैं जो उन्हें जरूरत नहीं समझते, लेकिन फिर भी उनके साथ रहना पसंद करते हैं। कैसे शुरू करें रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग? एकदम कोल्ड मत बनो। पहले अटेंशन को हल्का करो, इंटरेक्शन कम करो और उसे फील कराओ कि तुम्हारा फोकस कहीं और शिफ्ट हो रहा है। अगर वो टेस्ट कर रही है, बिजी दिख रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, रिस्पॉन्ड मत करो। उसका बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल को नहीं तोड़ना चाहिए। खुद को इतना बिजी कर दो कि तुम्हें लड़की को इंप्रेस करने की फुर्सत ही ना हो। जिम, गोल्स, मनी, माइंडसेट, जब तुम्हारी अटेंशन इन पर होगी तब तुम्हारी एब्सेंस उसकी वीकनेस बन जाएगी। कभी कभी विजिबल रहो लेकिन हमेशा बिजी दिखो। जब वो तुम्हें देखे तो उसे लगे कि ये मर्द तो हर बार और स्ट्रांग बनता जा रहा है। कभी कभी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन फिर पीछे हट जाओ। उसे महसूस कराओ कि तुम उसके पास आ सकते हो लेकिन उसके हाथ नहीं आ सकते। वो तुम्हारे पीछे क्यों भागेगी? क्योंकि तुमने उसकी इमेजिनेशन को जगा दिया है, क्योंकि तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू अब उसकी नजर में कई गुना बढ़ चुकी है। अब वो तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चैलेंज समझने लगी है। अगर ये मर्द मुझे चेज नहीं करता तो इसका मतलब है कि इसकी नजर किसी ऐसी चीज पर है
जो मुझसे ज्यादा बड़ी है। और औरतें कभी उस मर्द को नहीं छोड़ती जिसकी प्रायोरिटीज उससे ऊपर हों। फाइनल स्टोइक माइंडसेट। तुम जब पीछा करना छोड़ते हो तब वो तुम्हारे इम्पैक्ट को महसूस करना शुरू करती है। तुम्हारा पीछा करना सिर्फ उसे कंफर्टेबल बनाता है, लेकिन तुम्हारा पीछा छोड़ना उसे तुम्हारे पीछे भागने के लिए मजबूर करता है। ये स्टोइक वे है। एक वे उसने तुम्हारी खामोशी को कभी हल्के में लिया था, अब वही खामोशी उसकी नींदें उड़ा रही है। कुछ मर्द बोलकर इंप्रेस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिना बोले लड़की के दिल और दिमाग में तूफान खड़ा कर देते हैं। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी चुप्पी, उनकी प्रेजेंस, उनका सेल्फ कंट्रोल इतना गहरा होता है कि वो खुद में ही एक पहेली बन जाते हैं। और यही वो मैस्कुलिन मिस्ट्री है जो एक लड़की को रातों की नींद हराम करने पर मजबूर कर देती है। एक लड़की का दिमाग पैटर्न्स और क्लोजर से काम करता है। वो जानना चाहती है तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुम मुझसे दूर क्यों हो, तुम उसे कितना चाहते हो। और जब ये जवाब उसे नहीं मिलते, जब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, बोलते नहीं, रिएक्ट नहीं करते और अपनी एनर्जी खुद में समेटे रखते हो, तो उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब तुम उसकी आंखों में अनफिनिश्ड पजल बन चुके हो। तुम उसकी जिंदगी में हो भी और नहीं भी। तुम उसे देखते हो पर कुछ कहते नहीं। तुम उससे हंसते हो लेकिन खुद को एक्सपोज नहीं करते। अब लड़की की साइकोलॉजी एक ही दिशा में सोचने लगती है, मैं इस मर्द को समझ नहीं पा रही और शायद मुझे उसकी जरूरत है। फेमिनिन नेचर की गहराई समझो। औरतों का स्वभाव रिसीव करने वाला होता है। वो इमोशनल सिग्नल्स को पढ़ती हैं, इंटरप्रेट करती हैं, डिकोड करती हैं। उन्हें मर्द की मौन भाषा से जुड़ने की क्रेविंग होती है। अब सोचो, जब तुम कोई सिग्नल नहीं देते, कोई इमोशन डिस्प्ले नहीं करते, अपनी रियलिटी को उनके सामने खुलने नहीं देते, तो उनकी फेमिनिन एनर्जी तुम्हारे मैस्कुलिन मिस्ट्री से खींचने लगती है। तुम उनके लिए एक खुली किताब नहीं, एक बंद संदूक बन जाते हो। और क्यूरियोसिटी किसी भी इंसान को इमोशनली हिला सकती है। तुम जितने कम रिवील करते हो, वो उतना ज्यादा इमेजिन करती है। जब तुम अपनी लाइफ, अपने इमोशंस, अपने इरादों को कंट्रोल्ड रखते हो, लड़की तुम्हारे बारे में खुद कल्पनाएं बनाना शुरू कर देती है। शायद वो मुझे पसंद करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता। शायद वो बहुत गहरी सोच वाला है। शायद उसके पास्ट में कुछ हुआ है। शायद मैं उसके लिए खास नहीं हूं, या शायद बहुत खास हूं। अब वो तुम्हारे बारे में इतनी बार सोचती है कि तुम उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाते हो। यही है वो सटल मेंटल इन्फिल्ट्रेशन, जहां तुम कुछ कहे बिना ही उसकी इनर वर्ल्ड में उतर जाते हो। मिस्ट्री का एक और पहलू, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। अब ध्यान दो, मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ। कभी कभी कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी दिखाना मिस्ट्री को और गहरा करता है। उदाहरण के लिए, एक बार उसे कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ तुम्हारे अंदर था, लेकिन उसी के साथ अगले दिन फिर से काम, डिटैच्ड और कंपोज्ड बन जाओ। अब वो सोचती है, उसने मुझे अपना इनर ट्रूथ दिखाया, फिर खुद में बंद हो गया। क्या मैं स्पेशल थी? अब तुम उसके लिए एक इमोशनल मैग्नेट बन चुके हो, जो कभी दिखता है कभी नहीं, जो पास भी है और दूर भी। मिस्ट्री एज पावर। हर औरत की लाइफ में वो लड़के आते हैं जो उसे पूरा दिखा देते हैं। कितने प्यार में हैं, क्या सोचते हैं, कब शादी करना चाहते हैं, क्या फ्यूचर इमेजिन करते हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन प्रिडिक्टेबल है। एक मर्द जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसकी एनर्जी स्टेबल है, लेकिन जिसकी इंटेंशंस हिडन है, वो इररेसिस्टिबल बन जाता है। वो मुझे चाहे बिना मेरी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गया? मैं उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? यही इमोशनल हेल्पलेसनेस उसे तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। मिस्ट्री मेंटेन करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। बातचीत में अपनी बातों को वेट दो। हर शब्द मायने रखे। अपना पास्ट पूरी तरह मत खोलो। थोड़ा सा पास्ट रिवील करो, लेकिन बहुत कुछ अपने पास रखो। अपने इमोशंस को डिस्प्ले मत करो। खुशी हो या गुस्सा, खुद में रखो। रिएक्शन तुम्हारा कंट्रोल चुरा लेता है। अपने रूटीन और गोल लाइफ को प्रायोरिटी दो। लेट हर नो यू आर अनअवेलेबल, नॉट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड बट बिकॉज ऑफ पर्पस। सोशल मीडिया पर ओवर डिस्प्ले मत करो। लेट योर लाइफ बी लिव्ड, नॉट पोस्टेड।
जिससे क्यूरियोसिटी बनी रहे। आखिर ये मर्द करता क्या है? तुम्हारी आवाज, जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशन से भी लड़की तुम्हारे अंदर झांकने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसे कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता, तब वो खुद को तुम्हारी डेप्थ में खोता हुआ महसूस करती है। किसी को समझ ना आना सबसे ज्यादा खींचता है, और यही मिस्ट्री अट्रैक्शन नहीं, ऑब्सेशन बन जाती है। तुम जब खामोश होते हो, तब लड़की सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करने लगती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पूरा कॉन्वर्सेशन खुद से करती है। क्या वो मुझे मिस करता है? क्या मैं उसकी जिंदगी में थी भी? क्या मैं अब उसे वापस पाना चाहती हूं? तुम्हारा काल्म उसे बेचैन करता है, तुम्हारा कंट्रोल उसे हिला देता है, और तुम्हारी मैस्कुलिन प्रेजेंस उसे झुकने पर मजबूर कर देती है। हर औरत के अंदर एक ऐसी इमोशनल स्ट्रक्चर होती है जो बाहर से जितनी स्ट्रांग दिखती है, अंदर से उतनी ही वल्नरेबल होती है। और उस स्ट्रक्चर पर वॉर करने के लिए ना तुम्हें चिल्लाना है, ना झगड़ना है, ना मनाना है, बस तुम्हें इमोशनल मैस्कुलिनिटी को एक्टिवेट करना है। क्या है इमोशनल मैस्कुलिनिटी? इमोशनल मैस्कुलिनिटी का मतलब है तुम्हारी भावनाओं पर ऐसा अधिकार जो तुम्हें कभी भी और किसी के लिए भी डिसबैलेंस नहीं होने देता। तुम गुस्सा होकर भी शांत रहते हो, तुम रिजेक्शन पाकर भी स्टेबल रहते हो, तुम उसे चाहकर भी खुद को कंट्रोल करते हो, तुम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। ये तुम्हारी इमोशनल ग्रेविटी होती है, और यही ग्रेविटी एक औरत की फेमिनिन साइकोलॉजी को खींचने लगती है। क्यों? क्योंकि औरतें केओटिक होती हैं, वे इमोशन ड्रिवन होती हैं, और वो सबकॉन्शियसली उसी मर्द को ढूंढती हैं जो उनके केओस को बैलेंस कर सके। फेमिनिनिटी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ओवरथिंकिंग प्लस इमोशनल स्विंग। एक औरत को सबसे ज्यादा परेशान वो मर्द करता है जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, जिसकी प्रेजेंस सॉलिड है लेकिन इंटेंट अनक्लियर है, जो उसे चाहता है लेकिन उसे चेस नहीं करता। अब उसकी फेमिनिन साइकोलॉजी एक्टिवेट होती है। मैंने उसे टेस्ट किया, फिर भी वो शांत क्यों है? वो मुझसे कनेक्ट है या नहीं? मैं उसे चाहती क्यों जा रही हूं? तुमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल ही उसकी बिगेस्ट वीकनेस को प्रेस कर रहा है। कैसे इमोशनल मैस्कुलिनिटी से वो झुकने लगती है? तुम खुद को रिफ्यूज करते हो। जब तुम उससे अट्रैक्शन होने के बावजूद उसे प्रायोरिटी नहीं बनाते, वो तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल की ताकत महसूस करती है। तुम इमोशनल प्यासे नहीं हो, तुम उसके वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, तुम खुद ही खुद के इनफ होते हो, और यहीं से वो तुम्हें अपने अंदर पुल करना शुरू करती है, क्योंकि औरतें वही चाहती हैं जो उन्हें चाहता नहीं दिखता। तुम शांति से उसका एटीट्यूड अब्सॉर्ब करते हो। वो कोल्ड बनी, ड्राई रिप्लाईज दिए, और तुमने स्माइल के साथ जवाब दिया या चुप रह गए। अब उसे लगता है मैं इसे हर्ट नहीं कर सकती। तुम एटीट्यूड को मिरर करते हो। वो जब डिस्टेंस बनाती है, तुम उसे मैच करते हो, ना ज्यादा ना कम। अब उसे लगता है मैं इसे इमोशनल गेम में नहीं हिला सकती, वो मेरे जैसी चालें मुझ पर ही चला रहा है। एक पावरफुल मोमेंट इमेजिन करो। वो लड़की तुम्हें बार बार टेस्ट कर रही है, सीन पर रख रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, अनअवेलेबल बन रही है, और तुम बस काल्म हो, बिजी हो, रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं। अब एक दिन वो तुम्हें कॉल करती है और तुम रिप्लाई नहीं करते। अगले दिन वो मैसेज करती है, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए हो? अब उसे पता चला कि जिसने दूसरों को इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठाया था, वो खुद अब इमोशनल कंट्रोल के केज में फंस चुकी है। मैस्कुलिन एनर्जी एक एम्पायर की तरह होती है। वो स्टेबल होती है, सेंटर्ड होती है, ग्राउंडेड होती है, कैओटिक एनर्जी को कंटेन करती है। जब एक लड़की की ओवरथिंकिंग, मूड स्विंग्स एंड टेस्ट्स तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डालते, वो तुम्हें एक एंकर की तरह देखने लगती है। अब वो फेमिनिन एनर्जी खुद को झुकता हुआ महसूस करती है, क्योंकि उसे पहली बार एक ऐसा मर्द मिला है जो उसके तूफान में भी शांत खड़ा है। उसकी फेमिनिन ईगो टूटने लगती है जब उसे एहसास होता है कि तुम्हें उसके वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तुम्हारी नजरों में वो सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। तुम्हारे लिए पीस, अटेंशन है। तुम रिएक्शन से ऊपर हो, रिफ्लेक्शन में जीते हो। तो वो सोचती है, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूं, फिर भी ये मर्द मुझे चेस नहीं करता। मैंने एटीट्यूड दिखाया, फिर भी ये मुझे इग्नोर करता है।
ये तो किसी अलग ही मिट्टी का बना है। अब उसका ईगो टूटता है जब तुम्हारी मैस्कुलिन ऑरा उसके फेमिनिन डिफेंस को तोड़ना शुरू करती है। फाइनल स्टोइक मूव, प्रेजेंस विदाउट पोजेशन। तुम उसकी जिंदगी में हो लेकिन उसे पजेस नहीं करते। तुम उसकी इज्जत करते हो लेकिन उसे कंट्रोल नहीं करते। तुम उसके साथ ऑनेस्ट हो लेकिन खुद को उसके सामने खोते नहीं। अब वो तुम्हारी कामनेस में रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी महसूस करती है, और औरतें उस मैस्कुलिन सिक्योरिटी को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारी इमोशनल मैस्कुलिनिटी उसका घमंड तोड़ देती है। तुम्हारा काल्मनेस उसके केओस को थाम लेता है, और तुम्हारा डिटैचमेंट उसकी डेस्परेशन को जन्म देता है। जब तुम उसकी जिंदगी का सेंटर बनने की कोशिश नहीं करते, तब वो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मानने लगती है। यही है फेमिनिनिटी की वीकनेस पर स्टोइक वॉर। तुम उसे इग्नोर नहीं करते, तुम बस डिसअपियर हो जाते हो। तुम उसे हर्ट नहीं करते, तुम बस उसे उसकी ही खामोशी में छोड़ देते हो, जहां सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजता है। साइकोलॉजिकल लॉक क्या होता है? ये वो समय होता है जब तुम ज्यादा कुछ बोले बिना उसकी जिंदगी से फेड हो जाते हो। वो देखती है कि तुम अवेलेबल नहीं हो, और फिर उसका दिमाग खुद से ही तुम्हारा नाम बार बार दोहराने लगता है। तुमने किसी इमोशनल लाइन पर नहीं खेला, तुमने बस खुद को हटा लिया। अब उसका मन खुद तुम्हारा पीछा करता है। यही है स्टोइक साइकोलॉजिकल लॉक। साइलेंस, द लाउडेस्ट वेपन। तुम कुछ नहीं बोलते, कोई सवाल नहीं करते, कोई क्लोजर नहीं मांगते। औरतों को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब कोई उन्हें छोड़ देता है बिना कुछ कहे। कोई उनकी जगह खाली छोड़ देता है बिना शिकायत के। कोई इमोशनली स्ट्रांग बनकर खुद को वापस ले लेता है। अब उस लड़की का माइंड खाली जगहों को भरने लगता है। क्या वो अब किसी और के साथ है? क्या मैं इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या सच में मैं हार गई? तुम्हारी साइलेंस उसके पूरे वजूद पर सवाल उठा देती है। तुम्हारी एब्सेंस उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट। तुमने उसे बिना गुस्से, बिना बदले छोड़ दिया। तुमने बस खुद को खामोशी से दूर कर लिया, और यही बात उसे अंदर तक हिला देती है, क्योंकि उसे क्लोजर नहीं मिला, क्योंकि उसे एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ने उसे खाली कर दिया। अब वो हर उस जगह पर तुम्हें ढूंढती है जहां तुम कभी थे। तुम उसकी सोच में हो लेकिन उसकी दुनिया में नहीं। उसकी सोच का टॉर्च बन जाओ। जब तुम एक स्ट्रॉन्ग स्टोइक बनकर खुद को पीछे ले जाते हो, तो तुम लड़की के माइंड में एक परमानेंट टॉर्च जला देते हो। हर बार जब वो किसी और से बात करेगी, वो तुम्हें कंपेयर करेगी। हर बार जब वो अकेली होगी, वो तुम्हें फील करेगी। हर बार जब वो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगी, तुम्हारी साइलेंस उसे याद दिला देगी। तुम अब उसके दिमाग का हिस्सा बन चुके हो। तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, तुमने बस प्रेजेंस के बजाय एब्सेंस दे दी। मैस्कुलिन डिसअपीयरेंस की ताकत कभी कभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब होता है जब तुम नजरों से हट जाते हो लेकिन असर छोड़ जाते हो। तुम अगर नहीं हो तो उसका ईगो उससे लड़ता है, और उसकी इमोशन उसे तुम्हारे पास खींचता है। अब वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैंने उसे खो दिया? क्या वो मुझे मिस करता है? क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगी? तुम्हारी अनुपस्थिति उसकी फेमिनिन साइकोलॉजी को इमोशनल वैक्यूम में फेंक देती है। तुम दूर हो जाते हो, लेकिन तुम डिसअपियर होकर उसे ऐसा फील कराते हो जैसे कोई चट्टान खिसक गई हो, कोई सहारा चला गया हो, कोई ध्यान उसकी ओर नहीं देख रहा हो। अब उसकी पूरी साइकोलॉजी शिफ्ट हो जाती है। पहले वो मुझे चाहता था, अब वो क्यों गायब है? क्या उसकी लाइफ अब मुझसे बेहतर हो गई? क्या उसने मुझे सिर्फ मेरी गलती के कारण छोड़ दिया? और ये सवाल उसे चैन नहीं लेने देते। अब वो तुम्हारे वापस आने का इंतजार करती है, पर तुम नहीं आते। जब वो खुद आएगी वापस, अब उसकी कंडीशन ये हो जाती है, वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जाकर हर पोस्ट को चेक करती है, तुम्हारी स्टोरीज साइलेंट मोड में देखती है, म्यूचुअल फ्रेंड्स से तुम्हारी जानकारी निकालती है, और कभी कभी रैंडम मैसेजेस भी भेज देती है। हे, जस्ट चेकिंग ऑन यू, आई सॉ समथिंग दैट रिमाइंडेड मी ऑफ यू। अब वो लड़की नहीं रही जो एटीट्यूड दिखा रही थी। अब वो वही लड़की है जो कभी तुमसे अटेंशन चाहती थी। तुमने उसकी साइकोलॉजी को उसके ही साइलेंट जोन में एक्टिवेट, जो स्टोइक मर्द बिना बोले चला जाता है, वो लड़की की रूह तक बस जाता है। तुम न तो वीक बने,
न गिल्ट दिखाया न चेस किया, बस काम रहकर स्टेबल होकर अपने रास्ते चले गए। और यही तुम्हारी मैस्कुलिन पावर थी। तुम्हारी एब्सेंस उसकी इमोशनल जरूरत बन गई। अब वो सिर्फ तुम्हें नहीं चाहती, वो तुम्हारी प्रेजेंस को अर्न करना चाहती। तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में गूंजती है, तुम्हारा डिस्टेंस उसकी नींदों में उतरता है, तुम्हारी नॉन रिएक्शन उसकी प्लानिंग को बिगाड़ देता है, और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल उसकी पूरी फेमिनिटी को झुकने पर मजबूर कर देता है। अब वो लड़की तुम्हारे बिना जीना भूल चुकी है।